द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज एक छोटी सी वीडियो अपने उन व्यूअर्स के लिए बना रहे हैं जो प्रॉपर्टी परचेज करने की सोच रहे हैं एंड इन टर्न हाउसिंग लोन लेने की सोच रहे हैं। हमने अपने एक लास्ट वीडियो में अपना रिकमेंड किया था कि दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू बाई ए हाउस इफ़ यू आर प्लानिंग, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के रेट्स भी कम हैं और बैंकों के भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लोएस्ट लेवल पे चल रहे हैं। आज हम एक्सप्लेन आपको करेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हु क्लेम्स टू बी द लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हाउसिंग लोन पे जो ऑफर कर रहे हैं उनका रेट आपको क्या अप्लाई होगा। 0.10 की कंसेशन देने के बाद द बेस रेट जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपको ऑफर किया जा रहा है वो है 6.70। डेफिनेटली इट इज टू बी लिंक्ड विद द EBLR, बट दिस इज द बेस रेट। आपको जो ऑफर किया जाएगा वो किन पैरामीटर्स पे आधारित रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, हम वो देखते हैं। सबसे पहला पैरामीटर रहेगा कि आपका सिबिल स्कोर क्या है। अगर आप 75 लाख तक लोन ले रहे हैं और आपका सिबिल स्कोर 800 से ऊपर है तो आपको 6.70 ऑफर किया जाएगा। अगर सिबिल स्कोर 751 से 800 है तो आपको रेट 6.80 ऑफर किया जाएगा। अगर सिबिल स्कोर 700 टू 750 है तो आपको 6.90 ऑफर किया जाएगा। एंड अगर आपका लोन 75 लाख से लेके 5 करोड़ तक का है तो आपको रेट ऑफर होगा सिबिल स्कोर 800 एंड अबव 6.75, सिबिल स्कोर 751 टू 800 6.85, सिबिल स्कोर 700 टू 750 the rate offered will be 7%। अब उसमें फर्दर एडिशंस एंड कंसेशन जो अवेलेबल होंगी, अगर आपने अपने लोन की सोर्सिंग यूनो ऐप के थ्रू करवाई है तो 0.05% का आपको इंटरेस्ट में कंसेशन मिलेगा। फर्दर अगर बोरोअर इज ए वुमेन एम्प्लॉय, वुमेन बोरोअर, तो वो एडिशनल 0.05% का रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन मिलेगा। इन दो कंसेशंस के बाद एडिशंस क्या किए जाएंगे। सबसे पहला एडिशन है कि अगर आप नॉन सैलरीड क्लास हैं, अगर आप नॉन सैलरीड क्लास हैं तो 0.10 दैट इज 10 BPS आपके रेट में जो हमने ऊपर आपको बताया था सिबिल स्कोर के बेस के ऊपर जो रेट है उसमें 10 BPS रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप 30 लाख तक का लोन ले रहे हैं और आपकी लोन टू वैल्यू दैट इज LTV रेशो 80% टू 90% है तो एडिशनल 10 BPS और ऐड कर दिया जाएगा। मीनिंग अगर अप टू 80% है तो आपको 10 BPS एडिशन नहीं होगा आपके बेसिक रेट में। स्टेट बैंक के स्कोरिंग पैटर्न पे अगर आपका रिस्क ग्रेड 4, 5, 6 आता है तो एडिशनल 10 बेसिस पॉइंट ऐड हो जाएगा। अगर 1, 2, 3 में आप फॉल करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स जो स्टेट बैंक के कोई भी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आपको बता सकता है, तो आपको एडिशनल प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, आपके रेट में ऐड नहीं होगा। अगर आप 4, 5, 6 रिस्क ग्रेड में ऐड करते फॉल करते हैं तो 10 BPS उसमें ऐड हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट या मैक्स गेन फैसिलिटी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफर करता है, अगर आप उसमें लोन लेना चाह रहे हैं तो ये कंसेशन जो 0.05 का कंसेशन मिल रहा है वो आपको नहीं मिलेगा। अर्स्टवाइल रेट्स जो कंसेशन से पहले के रेट हैं आपको वो देने पड़ेंगे जो तकरीबन 0.05 BPS एडिशनल है। इन सब कंसेशंस एंड एडिशंस को मिला के वन रेट विल बी ऑफर टू यू। बड़ा सिंपल है, आप आसानी से अपना रेट जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको अप्लाई करेगा आप कैलकुलेट खुद कर सकते हैं या किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से करवा सकते हैं। देन यू कैन डिसाइड इवन द टेक ओवर आल्सो। अगर आपका एग्जिस्टिंग बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो स्टेट बैंक रेट ऑफर कर रहा है उससे ज्यादा लगा रहा है तो इट इज बेटर कि आप उसको स्टेट बैंक में बैलेंस ट्रांसफर करा लीजिए, टेक ओवर करवा लीजिए। सेकेंड थिंग यू हैव टू सी टू इट, अगर आपका MCLR पे रेट पुराने किसी बैंक में चल रहा है तो आप यहां स्टेट बैंक में EBLR पे शिफ्ट कर सकते हैं। दिस For the month of March, State Bank is also giving processing fee concessions. अब स्टेट बैंक के
हजारों में टाई अप किए गए हैं बिल्डर्स के साथ। अगर उन बिल्डर से अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो आपको कुछ भी प्रोसेसिंग फी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेट बैंक पहले ही टाई अप करने से पहले बिल्डर का जो लीगल स्टेटस है वो देख लेते हैं, बिल्डर के फ्लैट्स की वैल्यूएशंस भी देख लेते हैं, तो इंडिविजुअल केसेस में उनको नहीं करवानी पड़ती। अगर आप टाई अप में नहीं ले रहे हैं, अदर देन टाई अप ले रहे हैं, तो आपको एक्चुअल बेसिस पे जो चार्जेस स्टेट बैंक को पे करने पड़ेंगे, आपको वो चार्जेस अप्लाई होंगे। वो चार्जेस क्या है? एक तो उनको लीगल फीस देनी पड़ेगी, आपकी जो टाइटल है उसको वेरीफाई करवाने के लिए वो एक्चुअल बेसिस पे आपको चार्ज करेंगे, और आपके फ्लैट की, आपके हाउस की वैल्यूएशन करवानी पड़ेगी, और वैल्यूअर जो भी चार्ज लेगा वो एक्चुअल बेसिस से आपसे लेना पड़ेगा। इन एडिशन टू दैट देयर यूज्ड टू बी अ प्रोसेसिंग चार्ज, देयर इज नो सच प्रोसेसिंग चार्ज, वो आपको नहीं लगेगा। ओनली यही दो चीजें आपको देनी पड़ेंगी। ऑल इन ऑल, इफ यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड a property, go for a loan immediately and avail these concessions. अब concessions में क्या है? आप डॉक्यूमेंटेशन करवाने के बाद अगर अभी आप डिसबर्समेंट नहीं लेना चाहते हैं, बिल्डर को अभी पेमेंट इमीडिएटली नहीं भी करना चाहते हैं, तो ये कंसेशंस लेने के लिए टेल योर बैंकर कि 1000 रुपीज या 100 रुपीज का डिसबर्समेंट कर दे। उससे क्या होगा कि आपको ये कंसेशंस एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, डिसबर्समेंट आप बाद में भी करवा सकते हैं। Avail these concessions, avail the lowest rates the builders are offering, and own a house for you if you are planning for that. If you have not already identified the property, go and identify a property at your place of choice. All the best for owning a good house for yourself. Thank you.